वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अंकिता। तो बीपीएससी का जो सेकेंड फेज़ का आपका एग्ज़ाम होना था उसका नोटिफिकेशन, पूरा सिलेबस अच्छे से सारी कुछ डिटेल में आपकी सारी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इस पूरे नोटिफिकेशन पर हम डिटेल में बात करेंगे कि सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या आपका दिया गया, कितने पद आपके दिए गए हैं, एज लिमिट क्या दिया गया है, सीटेट जो आपके अपेयरिंग वाले हैं उनको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और सीटेट में महिला को आरक्षण दिया जा रहा है तो उनको कितने नंबर पर पासिंग मार्क उनको दिया जा रहा है, और भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सब बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के हैं। तो इन सभी क्वेश्चन पर आपका पूरा नोटिस जो आपका दिया गया है सब पे हम अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका जो दिया गया नोटिफिकेशन, बेसिकली हम अधिकतर इसमें 6 to 8 का हम बात करेंगे कि 6 to 8 के लिए आपका क्या दिया गया है। ठीक है, तो जो आपका कल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जो आपका बताया जा रहा था कि 16,000 के करीब ही पद आएंगे, लेकिन वो 16,000 पद सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए था, तो वो मेल के लिए निकल के आया था। लेकिन आपका जो पद आपका दिया गया है 31,982 के करीब आपका टोटल पद आया है 6 to 8 के लिए। तो उसमें से आपका ये देखेंगे कि यहाँ देखिए गणित एवं विज्ञान के लिए आपका अलग से सब कुछ इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से निकाला है, डिटेल में सारी चीज़ें दी हैं कि आप एक बार पढ़ लीजिए। आपको ये फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम तक का आपका कैसे करवाएंगे सब कुछ आपका दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखेंगे जो फॉर्म भरने का इन्होंने दिया है उसमें बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में इन्होंने बता दिया है कि क्या से और कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो दैट आपको इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा। तो देखिए वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन हम सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी क्या है कैसे है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपका सब्जेक्ट वाइज आपका दे दिया गया है, आपका सब्जेक्ट दिया गया है गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मतलब एक तो आपका सब्जेक्ट दिया गया है, एक तो दिया गया है आपका विज्ञान और गणित, दूसरा आपका सामाजिक विज्ञान, और तीसरा आपका लैंग्वेज दिया गया है। लैंग्वेज में आपका हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का और उर्दू, आपका 4 लैंग्वेज आपका दिया गया है। एक बात ये अच्छे से ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे कि साइंस का अलग होगा, मैथ का अलग हो, लेकिन देखिए इन्होंने यहीं पर दे दिया है कि गणित एवं विज्ञान आपका दोनों साथ में ही लिया जाएगा, तो आपको गणित और विज्ञान दोनों पढ़ना है। ठीक है, ये साथ में गणित वाला, अगर आप गणित से रहे होंगे तो आपको विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, अगर आप विज्ञान से रहे होंगे तो आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर आपके टोटल पद आपके गणित एवं विज्ञान के यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए कुछ आपके यहाँ पर ये पद दिए गए हैं, इसमें से आप देखेंगे सब कैटेगरी भी अलग अलग दे दी गई है। ठीक है, तो कैटेगरी भी इसमें दे दी गई है। ये देखिए जनरल की आपकी 2272 पद दिए गए हैं मेल के लिए। इसी तरह फीमेल में आप देखेंगे तो फीमेल में आपका 2315 जनरल के, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, तो आपका इतना ही पद दिया गया है। मेल के लिए अलग दिया गया है, फीमेल के लिए अलग पद दिए गए। तो टोटल आपका यहाँ पर देखेंगे 16,140 आपका मेल के लिए है, फीमेल के लिए आपका 15,842, कुल मिला के आपका 31,982 पद आपके टोटल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका वेतन भी दिया गया है, आपको वेतन कितना मिलेगा 28,000, उसके बाद आपका और भी कुछ दिया जाएगा। ठीक है, और भी आपका दिया गया है कि ये यहाँ पर ये देखिए इन्होंने दिया है कि योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि, ये सब बस कहने की बातें हैं, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये सब कुछ नहीं होता, आपको सीधे जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा और आप जाके वहाँ पर एक गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 6 to 8 की बात हुई। उसके आगे ये 9 to 10 का आपका दिया गया है, अच्छे से ये सारी चीज़ें 9 to 10 वाले अपना देख लेंगे। उसके बाद 11 to 12 का भी अपना दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज आपका दिया गया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 9 to 10 में। उसके बाद 11 to 12 में आपका सब्जेक्ट अच्छे से दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, हम बेसिकली 6 to 8 के बारे में बात कर रहे हैं तो हम 6 to 8 का ही देखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे 9 to 10 और 11 to 12 सब देखने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि 9 to 10 और 11 to 12 का भी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो ये देखिए आपका दिया गया था 6 to 8 के लिए हमने पूरा देखा। उसके बाद ये फॉर्म भरने का आपका दिया गया है कि फॉर्म आपका कहाँ से और कब से भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपका बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है
www.bpsc.bihar.nic.in उस पर ये सारा नोटिस आपका उपलब्ध है। आप खुद से भी इस नोटिस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप जाइएगा वेबसाइट पे सबसे पहले ही आपका ये नोटिस दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। आप अच्छे से ये नोटिस खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप एक बार खुद से भी ये नोटिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार इन्होंने दोबारा से ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दोबारा से ये मौका देंगे कि आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम अच्छे से बात करेंगे क्या सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो अच्छे से आपको वीडियो में बने रहना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरा डिटेल में अच्छे से हम बात करेंगे कैसे कैसे आपका फॉर्म भरने की पूरा बताया गया है, नियम कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये देखिए, विज्ञापन की जो रिक्तियां हैं वो औपबंदी के ये घट बढ़ भी सकती हैं। तो इन्होंने ये पहले ही ये बात बता दी कि जो आपका दिया गया 31,900 कुछ पद दिए गए हैं, उसमें से ये घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो आप बाद में ये चीज़ नहीं बोल सकते कि हाँ इतने पद दिए गए थे, अब कैसे घटा दिए गए या फिर बढ़ा दिए गए, ठीक है। तो ये चीज़ आप नहीं बोल सकते हैं, इन्होंने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या अनुरूप परीक्षा के संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। देखिए, जैसे आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जैसे ही विद्यार्थी होंगे, अगर ज़्यादा विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं तो ये परीक्षा को एक दिन में ना कराकर 2 दिन में भी परीक्षा करा सकते हैं। लेकिन हालांकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें अतुल प्रसाद जी की तरफ से यही कहा गया कि एक ही दिन में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि जैसे फॉर्म भरे जाएंगे, इन्होंने ये सारी चीज़ें इस बार नोटिफिकेशन में बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है सारी चीज़ें। तो ये भी इन्होंने बता दिया कि अगर संख्या ज़्यादा होगी तो हम 2 दिन में पेपर करेंगे या फिर 3 दिन में, और भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि एक ही दिन में पेपर ले लिया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि एक ही दिन में लिया जा सकता है, लेकिन अगर हाँ संख्या ज़्यादा हुई तो 2 या 3 दिन में भी पेपर करवा सकते हैं। और भी चीज़ें देखेंगे, आपका ये सारा दिया गया है कि, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा था कि जो सीटेट अपेयरिंग है वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, सीटेट में कितने मार्क्स लिए जाएंगे, हम अदर स्टेट से हैं तो हमारा कितना नंबर हो कि हम फॉर्म भर सकते हैं, मेल फीमेल सारी चीज़ें बात करेंगे। तो यहाँ पर देखें, तो सीटेट ये फॉर्म भरने का आपका ये दिया गया है कि क्राइटेरिया आपका दिया गया है कि आपके पास क्या होता है और फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो आप भारत के नागरिक हो, ये चीज़ आपको दिया गया है। उसके बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, मतलब आपका जो सीटेट बीटेट वगैरह जो कराया जाता है, ये समय समय पर जो आपका कराया जाता है, ये सारा आपका क्वालिफाई हो। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यथा मतलब आपका जो 6 to 8 के लिए है उसमें सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई हो और बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई। पेपर फर्स्ट का इसमें कोई भी रोल नहीं है, अगर आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हैं तो उसका इसमें कोई भी रोल नहीं है। बेसिकली आपका पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई होना चाहिए 6 to 8 के लिए। अगर आप 9 to 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एस्टेट पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। 11 to 12 का आप भर रहे हैं तो एस्टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर आपका दिया गया है कि महिला के लिए आपका क्या दिया गया है, आप अदर स्टेट के महिला हो या फिर बिहार की महिला हो, उनके लिए थोड़ा सा आरक्षण दिया गया है। ये अच्छी बात है महिलाओं के लिए, महिलाओं के बहुत ही अच्छे, तो यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। देखिए, शिक्षा विभाग पात्रांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी एवं न्यूनतम 60% अंक हो, मतलब अगर मेल हैं आप तो आपका सामान्य कोटि में आपका 60% होना चाहिए, मतलब आपका 90 नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं तब आपका 55% पर ही लिया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर आपका 82-83 नंबर है तब आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से आप निकाल लीजिएगा 150 का आपका 55% कितना होता है, 82 या 83 के करीब में आएगा। अगर आपका इतना नंबर है तब आप इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात दी गई है, उनको थोड़ा सा आरक्षण दिया गया है।
तो ये देखिएगा। उसके बाद आपका दिया गया है कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% आपका दिया गया, ठीक है। सीटेट में इन्होंने दिया है, सीटेट हो या बीटेट आपका पेपर 2 हो। अगर महिला हैं आप चाहे जनरल कैटेगरी से, अदर स्टेट से हो, ओबीसी से हो, किसी से भी हो, आपका 55% अगर सीटेट में है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका दिया गया है विद्यालय अध्यापक के, ये 6 to 8 के लिए आपका दिया गया है। देखिए गणित में आपका दिया गया गणित एवं सामान्य, गणित एवं विज्ञान अध्यापक, विद्यालय अध्यापक ये आपका दिया गया। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, उसके बाद भाषा, ये 3 मैंने आपको पहले बताया कि एक आपका गणित और विज्ञान का होगा, एक सामाजिक विज्ञान का होगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज का होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है कि और भी क्या न्यूनतम आपकी कैटेगरी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि आपके पास स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब अगर आपके पास आपके चाहे 2 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो फिर चाहे आपका बीएड हो या फिर बीटीसी हो। मतलब ये क्लियर हो चुका कि बीटीसी वाले भी अब 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो जो बीटीसी वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो ग्रेजुएशन हो उसमें आपका जो सब्जेक्ट दिया गया, जैसे साइंस से आपका दिया गया है तो उसमें आपका ये 50% क्लियर होना चाहिए, 50% से आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर जिनका ग्रेजुएशन के अलावा भी और सारी चीज़ें, तो एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आपका दिया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो और आगे जहाँ जो भी इम्पोर्टेंट शारीरिक शिक्षा वगैरह ये सारी चीज़ें आपका दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है, आप अच्छे से जिनका भी है वो पढ़ लेंगे अच्छे से। लेकिन मैं अधिकतर 6 to 8 के लिए बात कर रही हूँ, तो 6 to 8 के लिए हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये 9 to 10 के लिए आपका दिया गया है। उसके बाद 11 to 12 के लिए आपका दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपका दिया गया है। उसके आगे यहाँ पर देखेंगे कि आपका एज लिमिट वगैरह क्या दिया गया है, ठीक है। ये आपका पिछड़ा वर्ग आपका दिया गया, पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से इन्होंने दिया है, ठीक है। ये 6 to 8 के लिए कुल 234 पद इन्होंने दिया है, पिछड़े वर्ग के लिए अलग से इन्होंने निकाला है। उसके बाद ये आपका माध्यमिक के लिए भी इन्होंने अलग से निकाला है, पिछड़ा वर्ग के लिए 11 to 12 के लिए इन्होंने अलग से निकाला है पिछड़ा वर्ग। ये सारी चीज़ें इन्होंने दिया है। उसके आगे यहाँ पर आपका देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप एज पर आएंगे कि आपका एज लिमिट आपका क्या दिया गया, ठीक है। तो बहुत लंबी नोटिफिकेशन आपका दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं जहाँ पर आपके लिए, ये देखिए अब यहाँ पर आ गया कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न पे आ गए, तो ये 6 to 8 के लिए यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए ये प्रक्रिया चयन आपका वस्तुनिष्ठ आधार पर होगा, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव होगा और आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भाषा, यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न में आप देखेंगे तो आपका 3 सब्जेक्ट आपका दिए, पहला भाषा, उसके बाद सामान्य अध्ययन और तीसरा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो भाषा में आपके 30 नंबर और आपका सामान्य अध्ययन में 40 नंबर और आपके सब्जेक्ट से 80 नंबर। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका सब्जेक्ट का है। अगर साइंस मैथ से हैं आप तो आप सबसे ज़्यादा साइंस मैथ पे फोकस करिए। अगर आपका सामाजिक विज्ञान है तो आप सबसे ज़्यादा सामाजिक विज्ञान पर फोकस करिए। अगर आपका लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि सबसे 80 नंबर का वेटेज आपका सब्जेक्ट से आ रहा है। और ये जो आपका भाषा दिया गया ये तो आपका क्वालिफाइंग मार्क दिया गया है कि अगर आपका 100 में से 30% मतलब 9 नंबर अगर आप पास करते हैं, तो 9 नंबर अगर आपका है तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इस पर भी आप फोकस नहीं करते हैं, लैंग्वेज पर भी, तो अगर आपका 9 नंबर नहीं है और अगर आपका सब्जेक्ट में और सामान्य अध्ययन में आपका 40 जो नंबर दिया गया उसमें आप कितना भी अच्छा नंबर ला लें, अगर आप इसमें नहीं पास है तो आप फेल कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये दिया गया, यह पत्र 3 भाग में होंगे यथा भाग 1, 2 और 3। भाग 1 में अंग्रेजी तो आपका रहेगा ही, अंग्रेजी आपका रहेगा। उसके अलावा हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अंक, वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि 9 नंबर आपका आना ज़रूरी है। अगर 9 नंबर आपका नहीं आता है तो आगे आपका पेपर नहीं आपका
चेक नहीं किया जाएगा, आगे आपने कितना भी अच्छा नंबर लाया हो, ठीक है। उसके बाद आपका भाग सेकंड में आपका दिए गए सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता मतलब आपका रीजनिंग, सामान्य अध्ययन, जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण इसमें शामिल है। उसके आगे आपका दिया गया है कि आपका भाग जो 3 दिया गया है उसमें आप देखेंगे कि अगर आप गणित विज्ञान से हैं, सामाजिक विज्ञान से, हिंदी, उर्दू, संस्कृत से हैं, तो आपका ये देखिए यहाँ पर बेसिकली दिया गया एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब जो आपका होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर ही बेस क्वेश्चन आपके आएंगे, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप 6 to 8 के लिए भर रहे हैं तो आपका 12 तक का पूछा जाएगा, 9 to 10 के लिए भर रहे हैं तो हो सकता है ग्रेजुएशन तक चले जाएं, उसके आगे आप 11 to 12 के लिए भर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का लेवल चला जाए, लेकिन आपका ये रहेगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही बेस आएगा आपका क्वेश्चन। तो ये इस बार इन लोगों ने अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो 6 to 8 के लिए ये जरूरी है कि आप 12 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें। आप मैथ से हो, आप चाहे साइंस से हो, आप इंग्लिश, आपका लैंग्वेज हो या फिर आपका सामाजिक विज्ञान हो, आपका कुछ भी हो, आपको बेसिकली एनसीईआरटी ही क्लियर करनी है। इसी तरह आपका दिया गया है 9 to 10 के लिए आपका दिया गया है टाइम भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 30 आपका हो गया जो आपका लैंग्वेज वाला रहेगा, उसके बाद 40 नंबर आपका सामान्य अध्ययन, 80 आपका रहेगा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, मतलब 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मिनट दिया जाएगा और 150 आपके नंबर भी रहेंगे। निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, आप अच्छे से जाके पेपर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह आपका 11 to 12, 9 to 10 आपका ये सारा सब्जेक्ट आपका दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो क्वालिफाइंग, ये पहला वाला आपका क्वालिफाइंग होगा, सभी विद्यालय अध्यापक के लिए जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं है, ये अच्छे से बता दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, ठीक है। उक्त लिखित परीक्षा हेतु पूर्व मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, मतलब आपका कुछ भी नहीं है, आपको जाके अच्छे से सिर्फ पेपर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया है मेधा सूची, आपका दिया गया है कि शिक्षा विभाग अध्यापक के लिए मेधा सूची निर्धारण कैसे होगा। तो ये देखिए आपका अच्छे से दिया गया है कि अगर लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक भाग 1 और 2 के आधार पर किया जाएगा, लेकिन सफल अभ्यर्थी में अगर आपका और आपके साथ में किसी का फर्स्ट और सेकंड का पेपर नंबर अगर सेम आता है, तब आपका जो लैंग्वेज वाला आपका दिया गया था क्वालिफाइंग मार्क, वहाँ से आपका देखा जाएगा। आपका नंबर भी बराबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो आपका आएगा कि जो फर्स्ट वाला आपका था पेपर लैंग्वेज वाला, अगर उसमें आपका नंबर ज़्यादा है तो आपको सीट दी जाएगी, उसको सीट नहीं दी जाएगी। मतलब आपको फर्स्ट वाला जो लैंग्वेज वाला, उसमें ये नहीं देखना है कि मुझे 9 नंबर ही लाके पास होना है। अगर आपका उसमें अच्छा नंबर आता है तो ये आपको ही फ़ायदा होगा, आपको ही सीट दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह सारी चीज़ें पिछड़ा वर्ग का दिया गया है, अति पिछड़ा वर्ग का दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपका दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर साथ इसमें किसी भी मतलब इंटरव्यू आपका कुछ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर की है कि इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा, आपका सिर्फ एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का भी इंटरव्यू नहीं होगा। और भी आगे देखेंगे तो आरक्षण का आपका दिया गया है कि अगर आप किसी भी प्रकार का आरक्षण का दावा करते हैं तो वो भी आपका अच्छे से जो भी सर्टिफिकेट आपका हो वो होना चाहिए, उसमें कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत है, वो सारी आपका सर्टिफिकेट भी अच्छे से एकदम तैयार होना चाहिए, ठीक है, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं। तो ये आरक्षण के बारे में सब कुछ दिया गया है। उसके आगे देखिए नोटिस बहुत लंबी इन लोगों ने दी है, सब कुछ अच्छे से बताया है नोटिस में। तो और आगे भी देखेंगे शुल्क के बारे में, आप देख लीजिए कि आपको शुल्क के बारे में क्या दिया गया है। तो शुल्क के बारे में अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ीस, अगर देखिए बायोमेट्रिक फ़ीस आपका तभी लगेगा यदि आप अपना आधार कार्ड नहीं लगाते हैं, तब आपका बायोमेट्रिक फ़ीस लगेगा। लेकिन अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली सबके पास आधार कार्ड है, तो आप अपना आधार कार्ड लगा दीजिएगा, तो आपको ये बायोमेट्रिक फ़ीस अलग से नहीं देनी पड़ेगी। देखिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 मतलब 750 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये,
दिव्यांग के लिए आपका 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750। मतलब अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे। आप चाहे महिला हो चाहे मेल हो, मेल फीमेल सभी को 7 से 750 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आपको 750 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। मतलब अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक भी उसका चार्ज लेगा। तो ये नहीं कि 750 में ही वो इंक्लूड होगा, वो अलग से बैंक अपना चार्ज लेगा। उसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये तो 750 में ही होगा। ठीक है, इन्होंने ये क्लियर कर दिया है। और ये सारी चीज़ें भी ये जो मैं बता रही थी आपको कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको 200 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, अन्यथा आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ इन्होंने बताया कि जो आपका आधार कार्ड होना चाहिए वो आपका मोबाइल फ़ोन नंबर जो आपका होगा उससे लिंक होना चाहिए, नहीं तो आपका ये माना जाएगा कि फिर आपका जो OTP आएगा उसमें या फिर कोई नोटिफिकेशन भेजा जाता है तो वो आपके पास पहुंचेगा नहीं, तो उसमें कोई आपका आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपका अगर आधार कार्ड से नंबर नहीं जुड़ा है तो आप अपना नंबर जुड़वा लीजिएगा, अपना नंबर लिंक करवा लीजिए, वही नंबर पे आपका OTP वगैरह आएगा। देखिएगा अभी आपका हुआ था, OTP आने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी बच्चों का इसी वजह से सिलेक्शन रुक गया कि उनका आधार कार्ड में फ़ोन नंबर नहीं लिंक था, OTP नहीं आ पा रही थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। इस बार इन लोगों ने सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया है कि आप पहले से ही अपना सब क्लियर कर लें कि कौन सा नंबर आप लगा रहे हैं। जो नंबर आप लगा रहे हैं वो आधार कार्ड से आपके लिंक होना चाहिए, कोई बंद नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं आपके पास कोई नोटिफिकेशन जाता है तो वो आप पढ़ ना सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी। आवेदन की आपकी डेट दी गई है, आपका 5 तारीख से 14 तारीख तक आपका दिया जाएगा। विलम्ब शुल्क आप 17 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन आपका 10 से स्टार्ट हो जाएगा और 25 तक होगा। देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों के सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में ही निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। सभी डॉक्यूमेंट को आप PDF फॉर्म में अपलोड करेंगे। आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, BEd BTC ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर, CTET सर्टिफिकेट, BTET सर्टिफिकेट, आपका जो भी है वो आपका PDF के फॉर्म में अपलोड करना है। देखिए, और भी आपका दिए गए अभ्यर्थी यदि एक से अधिक विभाग पद के हेतु आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी सभी शर्तों का आवश्यक होने के उपरांत ही भुगतान करें। देखिए, अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरें या एक ही फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो शुल्क भुगतान करने से पहले आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि हमने जो डिटेल डाला है वो हमारा सब सही है या नहीं सही है। ठीक है, उसके और अगर ऐसी ही कुछ अगर ओवर एज या होने पर उम्मीदवार की अगर आपका रद्द किया जाता है तो उसमें आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें अच्छे से बता दी गई है कि आपका फिर से पैसा वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि यहाँ पर देखिए दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात एवं उनके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। तो देखिए, आप जो भी आपका है सर्टिफिकेट वो आप अपलोड करेंगे, PDF फॉर्म में ही अपलोड करेंगे। आपको आयोग में वो हार्ड कॉपी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो भी आप आधार कार्ड, जो भी हाई स्कूल, इंटर, वहाँ पर आपका नाम, ऐसा बहुत हुआ था इस बार फर्स्ट फेज में कि किसी के देवी लग गया है, कुमारी लग गया है या फिर कुछ भी हो गया, बहुत सारी दिक्कतें। तो इस बार तो डॉक्यूमेंट में सुधारने का मौका इन लोगों ने दे दिया था, लेकिन इस बार क्लियर कर दिया है कि वो डॉक्यूमेंट आपका सुधारने का मौका नहीं देंगे। अगर एक बार आप फॉर्म भरते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ आपका गलत हो गया है, तो आपको दोबारा से फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन बाद में आपको डॉक्यूमेंट सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपका दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर सबमिट करने के उपरांत एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। यही चीज़ मैं बता रही हूँ कि एक बार अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया तब आपको उसमें एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं दिया जाएगा। आपको फिर से दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर से दोबारा से फीस पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप साइबर कैफ़े पर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप उसे, वो बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उसे 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप अच्छे से टाइम से अपना सब कुछ देखकर फॉर्म भरवाइए, क्योंकि आप 750 रुपये एक बार पेमेंट कर रहे हैं। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलत आ जाता है तो आपको दोबारा से
उस फॉर्म को भरना पड़ेगा, इसलिए आप अच्छे से देख कर ही करेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली होगी फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं तो वे भुगतान की अंतिम तिथि से पूर्व एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए इसे उसी मोबाइल आईडी और ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क एवं अब देखिए यही मैं बात आपको बता रही हूँ कि 700-750 रुपये आपको फिर से भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया, आपके वो वाले पैसे भी नहीं आएंगे जो आपने पहले दिया था और फिर से आपको दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे। देखिए ऑनलाइन आवेदन अंकित ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम तथा पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। तो देखिए जो भी आपका दिया जाएगा जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक जो आपका यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से संभाल के रखनी है, क्योंकि बहुत ऐसा हुआ था कि आपका दोबारा से ये मौका नहीं दिया जाएगा कि आपका पासवर्ड गायब हो गया है तो आपको पासवर्ड फिर से रिक्रिएट करने का मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने पहले ही बताई, तो इस बार फूंक फूंक के कदम रखना है, आप लोगों को अच्छे से अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। इस फर्स्ट फेज में इन लोगों ने देख लिया, बहुत सारी नौटंकी हुई, तो अब इन लोगों ने अच्छे से बता दिया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, अच्छे से आप लोग अच्छा अपना फॉर्म भरवाइएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन आपका क्लियर होता है। तो परीक्षा फल का आपका जो भी घोषित किया जाएगा ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो इसी तरह का आप अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।